वेलकम विद न्यू जॉब नोटिफिकेशन विद न्यू जॉब अपडेट। कुल मिला के 650 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या कुछ पोस्ट्स हैं, कैसे आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है, एज के बारे में क्या कुछ कहा गया है, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में है, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर तक बने रहिए ताकि सारी डिटेल्स आप जान पाएँ जॉब के रिलेटेड। डिफरेंट स्टेट से ये जॉब्स निकल के आए हैं, साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जहां से हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। 45 पेजेस का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट ऑफिस जो है यहाँ पे पोस्ट से आप अहमदाबाद में देख रहे हैं 20 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 24 वैकेंसीज है, भोपाल में 30 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर में 18 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में 20 वैकेंसी है, चेन्नई में 53, गुवाहाटी में 36, हैदराबाद में 11, जयपुर में 11, जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू श्रीनगर दोनों के लिए 10 वैकेंसी है, कानपुर एंड लखनऊ के लिए 50 वैकेंसी है, कोलकाता के लिए 29, बॉम्बे के लिए 249, नागपुर के लिए 17, न्यू दिल्ली के लिए 49, पटना के लिए 17, त्रिवेंद्रपुरम के लिए 6। तो कुल मिला के ये 650 पोस्ट्स हो रहे हैं। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज जो ये वैकेंसीज हैं, SC, ST, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कितने पोस्ट्स हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को, हम देखते हैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी है। आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रह रहे हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन याद रखें आप एक पर्टिकुलर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो और दूसरी स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करें उसका जो लोकल लैंग्वेज हो, उसमें उस पे आपकी दस्तरस हो, वो आप जानते हो, वो आप लिखना जानते हो, वो आप पढ़ना जानते हो। एज के बारे में कहा गया है मिनिमम एज 20 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज 20 ईयर्स, लेकिन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन के नॉर्म्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं। SC, ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10, 13 और 15 साल की रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है कहा गया है कि 50 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स्ड वूमन जो है या विडोज है तो अप टू 35 ईयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपीरियंस है तो उनको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है कि एट लीस्ट ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ साथ में आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो पहली बात, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स के साथ साथ। दूसरी बात, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो पहले यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मेन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जब आप देंगे उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर मेन एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके 3 जो हैं इसके सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसके अलावा जब आप मेन एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर जो है 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, 135 मिनट का टाइम आपको दे दिया जाएगा। उसके 5 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर रहे हो, आप उसका जो ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज उस स्टेट का हो तो आप उसमें प्रोफिशिएंट हूँ, आप वो पढ़ना जानते हो, आप वो समझते हो और आप वो लिखते हो। क्योंकि एक सिंपल सा उस लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जाएगा। तो जब आप इन तीनों फेजेस को पास करोगे तो आपको ये जॉब यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हम करते हैं। पहले देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन निकल के आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो 650 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट की गई है। असिस्टेंट पोस्ट्स है ये। तो असिस्टेंट पोस्ट्स के इस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें, तो जब मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। 16 फरवरी से लिंक ओपन किया गया है। 8 मार्च तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट मुकर्रर किया गया है, यानी 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन फ़ी भी आपको सबमिट करना होगा, मैं आगे बताऊंगा कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा। 16 फरवरी से मार्च 8 तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट अप्रैल 11 मुकर्रर किया गया है। मेंस के लिए जून 7 की टेंटेटिव डेट मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिशन के बाद विंडो ओपन किया जाएगा जिसमें आप अपने फॉर्म्स की एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन कब वो ओपन किया जाएगा उसके लिए अलग से डेट उसको नोटिफाई किया जाएगा। अक्रॉस कंट्री एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में लिखा है कि जम्मू एंड श्रीनगर में भी जो है एग्जामिनेशन सेंटर कायम किया जाएगा। तो वो इसका पूरा इसमें यहाँ पे सारा कुछ मेंशनड है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं कि कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा, वो इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो याद रखें, एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 50 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी आपकी पर मंथ 60,000 तक होती है विदाउट HRA। तो ये आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में नोट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कही गई है, अक्रॉस कंट्री कायम किए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन फ़ी की यहाँ पे है, तो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो है 50 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी प्लस 18% आपको GST देना होगा। रही बात जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उन्हें 450 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी प्लस 18% GST लगेगा। अब RBI का जो स्टाफ है उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे सबमिट नहीं करना होगा, वो एग्जेम्प्टेड है फ़ी पेमेंट से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन जॉब्स में, एलिजिबल है, तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस नोटिफिकेशन को एक दफ़ा खुद भी ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें पहले जानिए समझिए, और फिर अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है तब जाके अप्लाई करें। लेकिन नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन का PDF हासिल कर सकते हैं। साथ साथ में अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं ये शेयर करूँगा। अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को एक साथ ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स आपको मिला करेंगे। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो क्लोज करने से पहले लाइक, कमेंट एंड शेयर इस वीडियो को जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।